नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घरों में अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो आपकी इसी व्यस्तता के बीच फिर से हाजिर हो गई हूँ एक न्यू ब्लॉग के साथ में। तो दोस्तों, आप लोगों को सभी को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से नवरात्र के तीसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी की मनोकामना पूरी करें। और फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा ही था कि मेरे यहाँ साफ़ सफाई हुई थी, सूदक से हम लोग शुद्ध हो चुके हैं। और ये रविवार के दिन का वीडियो है। रविवार के दिन दोपहर को नहीं, शाम टाइम का वीडियो है, क्योंकि लाइट हमारे यहाँ गोल थी, इसलिए मैंने रविवार के दिन का कोई ब्लॉग सुबह से नहीं बनाया था। और साफ़ सफाई करते करते ना हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई और थकान अभी भी इतनी ज़्यादा है। थकान के साथ साथ मुझे लगातार फीवर आ रहा है, और ऐसा ना हो कि मुझे दोबारा से टाइफाइड हो जाए, क्योंकि सिम्टम्स मेरे उसी तरह के समझ में आ रहे हैं। थकान बहुत ज़्यादा हो रही, कोई भी काम मैं थोड़ा ही कर पा रही हूँ, फिर लेट जाती हूँ, फिर काम कर रही हूँ। और जबकि अभी ही सबसे ज़्यादा काम की ज़रूरत है, पर देखते हैं जितना होगा अब उतना ही करेंगे। जान थोड़ी न दे देंगे काम के पीछे, पर काम बहुत ज़्यादा है अभी। और मेरे यहाँ बस नहीं, सभी के यहाँ है। तो चलिए, सबसे पहले तो ये जो कपड़े धुल धुल कर रखे थे हमने, इनको सबको समेट देते हैं। और सबसे ज़्यादा जो कपड़े हैं वो हस्बैंड के हैं। लगभग 40 जोड़ी कपड़े हस्बैंड के थे। जो काम के थे वो भी हैं, और जो रिजेक्ट है वो भी रखे हुए हैं। तो इनके कपड़ों की घड़ी करते करते ही सबसे ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। और ये सब कपड़े रख देंगे जो प्रेस होने को जाना है। और एक कमरे में ही कपड़े नहीं पड़े हैं, लगभग 2 कमरों में कपड़े पड़े हैं। तो यहाँ इनकी मैं तह लगा रही थी, और इनको प्रेस करने के लिए भेज देंगे। और साफ़ सफाई तो करना सरल है, पर ये जो फैलान फैली रहती है इसको समेटना बहुत कठिन है। क्योंकि कपड़े हम लोगों ने जो धुले थे ना, और जिनसे हम लोगों ने उठवाए ही कपड़े, क्योंकि हम लोग तो छूते नहीं, तो उनने क्या किया था, सारे कपड़े ऐसे ही जहाँ जगह बता दी थी कि इस पलंग में रख दो, उस पलंग में, तो वो ला ला के ऐसे ही फेंकते गए हैं। वो तो शुक्र था कि बिल्ली ने यहाँ गंदगी नहीं करी, नहीं फिर से डबल मेहनत करना पड़ जाती। तो चलिए, ये गट्ठा तो बन गया हस्बैंड के कपड़ों को। और अभी और भी कपड़े निकलेंगे, ये कम है। अभी देखिएगा, और भी जगह से कपड़े इनके निकलते जाएंगे। ये देखिए, ये आ गए, और अभी फिर निकालूंगी मैं कपड़े। और लगभग ये 40 जोड़ी कपड़े थे, और अभी निकलना है। तो चलिए, ये सारा इनके तो कपड़े सेट हो गए। अब सेट कर लेती हूँ मैं अपनी साड़ियों को, कि मेरी भी 4-5 साड़ियाँ थी जो फर्स्ट दिन मैंने धुल कर डाली थी, वही साड़ियाँ हैं। तो सबके तह लगा देंगे। और देखिए, रूम का ये हाल है। 10 दिन में ही ये घर इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है ना, कि बता नहीं सकती। जिस दिन इस घर को छोड़ देंगे उस दिन इस घर की क्या कंडीशन होना, अब आप समझ सकते हैं। और मुझे ना इतने गंदे घर में रहने की आदत नहीं है, तो मैं लग गई थी हिम्मत करके ये सब साफ़ सफाई करने में। और वीडियो काफ़ी फास्ट में है, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबा है, तो मैंने वीडियो काफ़ी फास्ट में रखा, वरना इतने फास्ट तो काम नहीं होते। और ये सारे काम निपटाते निपटाते ना मुझे लगभग 10 साढ़े 10 बज गया था। और आप कहेंगे इतना लेट क्यों हो गया, तो लाइट हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, और कटौती में ही थी लाइट, जिसकी वजह से ना मुझे रात में जब लाइट आई तभी काम शुरू करना पड़ा। क्योंकि हमारे यहाँ तो किसी भी कमरे में आप बगैर लाइट के तो काम कर ही नहीं सकते। और ये बेडशीट भी काफ़ी गंदी थी, तो मैंने सोचा चलो इसको चेंज कर देते हैं, पर बाद में मूड बदल गया। क्योंकि अभी 2-4 दिन इसी से काम चलाते हैं, 2-4 दिन क्या, लगभग 8 दिन इसी से काम चलाते। वही मैं देख रही थी, गंदी तो बहुत ज़्यादा है। पर अभी पुताई लगने वाली है फ्राइडे से, तो फिर से ज़्यादा धूल धंकाड़ हो जाएगा, और नया जो बेडशीट है वो भी ख़राब हो जाएगा। और हिम्मत अब जवाब दे रही, जैसे कि मैंने बताया ही, मेरी तबीयत बिल्कुल अच्छी नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे फिर से टाइफाइड ना हो जाए, क्योंकि सिम्टम्स मेरे फिर से वही वाले हैं। तो चलिए, यहाँ इसको वैसे ही बिछा देते हैं, और लग जाते हैं फिर से इस कमरे की सफाई में। बेटी बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रही थी कि मत करो मम्मी, आपकी हिम्मत नहीं तो मत करो, पर करना तो मुझे ही पड़ेगा, क्योंकि बेटी की भी तबीयत ख़राब है। लगभग 8 दिन हो गया उसकी तबीयत ख़राब हुए भी। और यहाँ के डॉक्टर को दिखाया है, पर यहाँ डॉक्टर इतना अच्छा ट्रीटमेंट नहीं है जितना अच्छा होना चाहिए। तो देखिए, मैंने बताया था ना कि यहाँ भी हस्बैंड के फिर से कपड़े निकलेंगे। तो सबसे ज़्यादा कपड़े उन्हीं के हैं। और ये बेडशीट मैंने धो के रखी थी, जो यहाँ पर एकदम अस्त व्यस्त अवस्था में मिली है। और सच कहूँ तो घर में कहना चाहिए जितने मेंबर होते हैं ना, सबकी जवाबदारी होती है। पर हमारे यहाँ एक सिस्टम है कि जितनी भी जवाबदारी है वो सारी मेरी है। टोटल मिला के ये कह दीजिए कि जितनी भी जिम्मेदारी है, अच्छा हो बुरा हो, वैसे अच्छा तो होता नहीं, बुरे की ही जिम्मेदारी है। तो मैं तो सीधे शब्द में कहना चाहूँगी कि हमारी जो तहसील है ना, इसमें सबसे ज़्यादा जिम्मेदार बहू मैं ही हूँ। क्योंकि घर में जितनी भी गलतियाँ होती हैं, जितने भी गलत काम होते हैं, उसकी जिम्मेदारी मेरी ही होती। अच्छे काम तो मैंने कभी किए ही नहीं हैं। कभी कभी गुस्सा भी बहुत आती है। और देखिए, ये सारी बेडशीट है, लगभग 4 से 5 यहाँ पड़ी हैं।
तो ये सब अच्छी तरह से तह लगा के रखूँगी। और ये गद्दा भी हम लोगों ने निकाला था जब हम लोग सूदक में थे, तो इसको भी धूप दिखा दिया। वैसे डालना मुझे इसे बड़े ट्रंक में है, पर अभी मैंने यहीं पर रख दिया है, क्योंकि करते करते ना खुद के शरीर भी जवाब देने लगता। और ये देखिए, ये कपड़े फिर निकले हैं, और ये बगैर धुले कपड़े हैं। और ये जो बगैर धुले वाले कपड़े ये मैंने इसमें रख दिए हैं कुर्सी में। और अभी लगभग एक बड़े टब कपड़े फिर से बगैर धुले हैं, जो धुलना है। तो अभी तो नहीं, अभी जब हिम्मत पड़ेगी तभी ये कपड़े धुले जाएंगे। तो चलिए, इसके बाद ये ट्रंक में देखिए, यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा सामान हस्बैंड का ही रहता है। इसमें तंबाकू और छोटी छोटी चीज़ें जो भी हैं सब ये यहाँ पर ला के रख देंगे। लौंग, सौंफ, जो जो लोग खाते पीते हैं वो सब चीज़ यहाँ ला के रख देंगे। तो चलिए, इसकी भी सफाई कर देते हैं। और ये दरी भी काफ़ी ज़्यादा गंदी है, क्योंकि साल में लगभग 1 या 2 बार तो ये सब धुलना ही पड़ता है। हर घर में धुलना पड़ता है, मेरे घर बस में नहीं धुलना पड़ता है। क्या होता है, यूज़ होते हैं तो ये तो गंदे होंगे ही, तो इनको धोकर रख देंगे। पर अभी नहीं, अब दीपावली की पुताई के बाद धीरे धीरे सारे काम हमारे शुरू होंगे। और आज आप मेरी वॉइस ओवर से ही समझ रहे होंगे कि तबीयत मेरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और कल मैंने कोई ब्लॉग नहीं डाला था, क्योंकि मैंने ब्लॉग तो मेरे पास ये बना रखा था, पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, और थकान भी बहुत ज़्यादा थी, और मन भी नहीं कर रहा था। और कभी कभी ना मन नहीं करता है कि वीडियो बना के डालूँ, क्योंकि स्वास्थ्य मेरा सही नहीं रहता है, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। और उसका कारण सबसे ज़्यादा जो मेरा ये हार्ड वर्क है, जो काम है, बस वही कारण है। देखने में तो बहुत ज़्यादा मोटी लगती हूँ क्या हूँ मोटी, देखने में तो बहुत मोटी हूँ, पर शरीर मेरा अंदर से बहुत ज़्यादा टूट चुका है, कमज़ोर हो चुका है, जिसकी वजह से ना मुझे फीवर आने लगता है। तो चलिए, यहाँ की भी सफाई हो गई है। और घर जो है, घर की कंडीशन बहुत ख़राब हो रही है इस समय। और ये पटा भी है, इसमें एकदम फफूंद लग गई है, क्यों लग गई पता नहीं, हो सकता है सीलन हो जिसकी वजह से है। तो इसको भी धुलेंगे, पर अभी फ़िलहाल तुरंत में तो मैंने इसको नहीं धुला था, क्योंकि ये कमरा तो मैंने साफ़ कर दिया है। अब चलते हैं उस कमरे में जहाँ पर हम लोग सो रहे थे, जहाँ पर सूदक के साथ हम लोगों ने छुआ था। तो देखिए, ये पलंग बीच में रखा हुआ था, इसको अभी मैंने साइड में किया है। ये जैसा रखा रहता वैसा ही रखा रहेगा। और लगभग यहाँ टाइम होने लगा था, 10:30 का टाइम होने लगा था। और व्रत भी था मेरा, रविवार के दिन नवरात्र का फर्स्ट दिन था, तो व्रत भी था। और खाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी मेरी, ना बनाने की ना खाने की। लग रहा था बस अब सो जाएं, कुछ भी कोई करने को ना कहे, क्योंकि सुबह 5 बजे से रात को 10 साढ़े 10 बज गया था। बीच में थोड़ा सा मैंने रेस्ट लिया था, क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो चलिए, यहाँ मैं आ गई थी, ये कवर वगैरह डाल देंगे। और यसी हो रही थी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ कि अभी ही सब करना है, तो तुरंत में जो काम हो जाता। और अगर ये सारे काम पेंडिंग छोड़े, तो ये तो निश्चित है कि कोई ना कोई आपके घर में आएगा, आपका घर का हाल देखेगा, कहेगा बताओ ये लोग ऐसे रहते हैं। दिन भर जो आपने सुबह टाइम काम किया वो कोई नहीं देखने वाला, पर 1 घंटे के लिए भी अगर आपके घर में कोई आता ना, तो आपकी इज्जत का फलूदा हो जाता। तो चलिए, फटाफट से ये काम भी यहाँ का निपटा लेते हैं। और मेरी एक सिस्टर ने पूछा था कि दीदी आप पानी में कौन सी दवाई डालती हैं जिसकी वजह से कीड़े नहीं होते। तो सिस्टर, पानी में ना हम लोग ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं। ब्लीचिंग पाउडर डाल दो, या एक पोटास आता है वो डाल दो ना, तो कीड़े नहीं होते हैं, बिल्कुल पानी नीट एंड क्लीन रहता है। और अगर आप गांव देहात से हैं ना, तो सबसे अच्छे फ़िल्टर के लिए सबसे अच्छा है कि आप जामुन जो होती है ना, उसकी छाल डाल दीजिए, तो पानी एकदम फ़िल्टर रहता है, नीट एंड क्लीन पानी मिलेगा, कीड़े तो होंगे ही नहीं। ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये भी मुझे जानकारी लगी। तो अभी फ़िलहाल तो हमारी जो टंकी है पानी की, जो हम लोगों ने अभी साफ़ की है। और देखिए, यहाँ थकान इतनी ज़्यादा थी कि मैं लेट गई थी, मुझे बिल्कुल भी मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। पर थोड़ा सा काम और बचा था, तो वो भी निपटा लेते हैं, उसके बाद ही फिर रात को सोएंगे। तो चलिए, ये काउच का कवर भी डाल देते हैं यहाँ पर। और जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग पोटास डालते हैं या ब्लीचिंग पाउडर, और इस बार हम लोगों ने जामुन की छाल डाली है, तो पानी एकदम साफ़ था, एक भी कीड़े नहीं थे। तो ये प्रैक्टिकल है, जो चीज़ बताती हूँ, जो मैं अपना लेती हूँ, और उसका रिज़ल्ट देखने के बाद ही कोई भी चीज़ मैं सोशल मीडिया पर बोलती हूँ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि अपन ने बता दिया और उसका अगर दुष्प्रभाव हो जाता, तो ये भी हो जाएगा कि आपने बताया था और ऐसा हो गया। तो चलिए, फाइनली यहाँ का काम कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब मुझे कुछ भी नहीं करना है, जो भी होगा अब धीरे धीरे होगा। तो चलिए, ये कवर भी मैंने लगा दी। वैसे ही सोफ़ा मुझे बाहर रखना था, क्योंकि मैं करती थी उसमें बैठकर सिलाई। और अब मैं मिल रही हूँ सीधे मैं आपसे सुबह के टाइम पे। और ये चूल्हे की पुताई नहीं हुई थी, क्योंकि जिस दिन दादी एक्सपायर हुई थी उस दिन यहाँ पर खाना बना था। और जैसे ही हम लोग को जानकारी लगी कि दादी ख़त्म हो गई, तो यहाँ जैसा जो पड़ा था बस वैसे ही छोड़ दिया था, और हम लोग निकल गए थे बाहर। तो
तो चूल्हा जूठा ही कहलाएगा। तो इसकी करते हैं यहाँ पर पहले पुताई, उसके बाद इसमें बनाएंगे खाना पीना। और सीलन जो है बिल्कुल भी कम नहीं हुई है चूल्हे के पास की। तो और यहाँ पीछे भी अभी भी सीलन है। मुझे नहीं लग पा रहा है कि दीपावली तक की सीलन कम होगी। वैसे तो दरवाजे दोनों तरफ के लगे थे, तो हो सकता है हवा ना लगने की वजह से भी सीलन हो, शायद 1-2 दिन में सीलन कम हो जाए। तो चूल्हे की पुताई करने के बाद हिम्मत करके नहा धोकर मैं आ गई थी अंदर। और अभी तो पूजा पाठ होना नहीं है, तो पूजा पाठ मैंने किया नहीं थे कुछ। और चलिए यहाँ बना लेते हैं कढ़ी, क्योंकि लगभग 15 दिन से ऊपर हो गया और कढ़ी खाने के लिए तो सभी लोग तरस गए थे। काफ़ी सारी सिस्टरों ने कमेंट किया था कि आपके यहाँ जो है सावन के महीने में कढ़ी बन जाती है। तो हाँ, हमारे यहाँ सावन के महीने में कढ़ी बनती है। हमारे यहाँ पितृपक्ष में कढ़ी नहीं बनती है। 15 दिन तक हमारे यहाँ कढ़ी नहीं बनी थी। और आज बन रही है लौकी की कढ़ी। वैसे ये लौकी मैं रखी थी कि पकोड़े बनाकर खाऊंगी, मेरी बहुत इच्छा हो रही थी पकोड़े खाने की, पर हस्बैंड को खाना थी लौकी की कढ़ी, तो चलो बना ही दिया, क्योंकि फिर अलग से इसके लिए पकोड़े बनाना पड़ते। और जब स्वास्थ्य वगैरह ठीक नहीं रहता ना, तो एक एक काम बहुत ज़्यादा भारी लगता है कैसे कैसे होगा। काम तो उतना ही रहता है हर घर में, पर स्वास्थ्य जब सही नहीं रहता तो भारी लगता है एक काम भी। तो चलिए यहाँ पर छोंक देंगे सबसे पहले सब्जी। इसमें प्याज नहीं डालेंगे, और जैसा कढ़ी का तड़का लगाते हैं सेम तड़का लगाने के बाद लौकी डाल देंगे, हल्दी डाल देंगे। और लौकी एकदम सॉफ्ट थी, घर की छोटी सी लौकी थी, तो बहुत जल्दी मिनटों में पक गई थी। मुश्किल से 3 मिनट लगा था इसको पकने में। तो लौकी आराम से पक गई थी। और उसकी बनाएंगे कढ़ी बढ़िया अच्छी सी। और रोटी बाद में मैंने नहीं सेकी थी, और कढ़ी थोड़ी सी ज़्यादा ही बना कर रखी थी मैंने, क्योंकि भेजना थी मुझे अपने देवर के यहाँ कढ़ी भेजना थी। पर हस्बैंड जी लेकर नहीं जाते हैं कोई भी सामान, बना तो लो पर ले जाते नहीं हैं। और उनको एक जगह काम तो रहता नहीं, कहीं बीच पर रुक गए, कहीं कुछ काम से चले गए, कहीं किसी दूसरे काम में लग गए, तो उनको भूल जाता है ध्यान सामान देने का। इस वजह से वो लेकर सामान नहीं जाते। ऐसा नहीं कि वो ले जाना नहीं चाहते हैं। तो चलिए यहाँ पर लौकी पक रही है, जब तक कर लेते हैं कढ़ी की बाकी की तैयारी। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आती रहूँ। और मेरे जितने नए सब्सक्राइबर हैं, जितने पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने मेरे व्यूवर्स हैं, मैं सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे इतना सहयोग करते हैं, इतना स्नेह देते हैं, जिसके लिए मैं आप लोगों की बहुत आभारी हूँ। और मेरे जो नए सब्सक्राइबर व्यूवर्स हैं, जो व्यूवर्स न्यू आते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि एक सब्सक्राइब आपका मुझे आगे बढ़ा सकता है। तो चलिए, लौकी भी मैंने बताया था तो मुझको 3 मिनट लगा था इसको पकने में। तो लौकी पक चुकी थी, इसमें छोंक दी है कढ़ी। और कढ़ी यहाँ पर मैंने बताया कि ज़्यादा ही बनाई है। तो चलिए, धीमी आंच में पकेगी कढ़ी। और खाना तो आज मैंने पूरा चूल्हे पर ही बैठे बैठे बनाया था, क्योंकि हल्की सी ठंड भी महसूस हो रही थी। और फ्रेंड्स, ये वीडियो है दोपहर टाइम का, क्योंकि यशी की भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो यशी को भेजा था डॉक्टर के पास में। और हस्बैंड जी भी खा के चले गए। तो और इन लोग खा के गए थे ना, तो मैंने ऐसे ही सब यहीं छोड़ दिया था और मैं जाकर सो गई थी। और दोपहर मतलब वही 1:30-2 बजे का टाइम है, और मैं सोकर उठी थी, सोकर नहीं लेट कर उठी थी, थोड़ी सी हिम्मत आई। तो उसके बाद मैं उठ के आ गई थी। तो दूध चूल्हे पर वैसे ही चढ़ा था, तो वो मैंने उठा के रख दिया। और कर लेते हैं यहाँ खाना खा ली। और मैंने खाना नहीं खाया था, क्योंकि खाना खाने की इच्छा मेरी बिल्कुल भी नहीं हो रही है, मन नहीं हो रहा खाना खाने का। तो चलिए, यहाँ पर ये सब खाली कर देते हैं और यहाँ झाड़ू वगैरह लगा लेते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ था। और हम औरतों के साथ तो यही है कि थोड़ी तबीयत ख़राब होगी, लेट जाएंगे, उसके बाद फिर उठेंगे, फिर उसके बाद काम पे लग जाते हैं। तो ये तो हम मेरे साथ भर नहीं, ये सभी जगह यही कंडीशन चल रही है। और फ्रेंड्स, हो सकता है वीडियो एडिटिंग में थोड़ी सी दिक्कत हो गई हो, क्योंकि मैंने ही वीडियो एडिट किया है, तो बड़ी मुश्किल से ही जैसे तैसे कर पाई हूँ। तो चलिए, यहाँ पर सारे साफ़ कर देते हैं और लगा देते हैं झाड़ू, ताकि साफ़ हो जाए। अचानक से अगर कोई आ जाता है ना, देखेगा तो अच्छा इम्प्रेशन नहीं पड़ता है। और मुझे तो चाहे तबीयत ख़राब हो या जो भी हो, थोड़ा ही मेरी तबीयत ठीक होती है, मैं फिर से लग जाती हूँ काम पे, क्योंकि फैला फैला घर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। तो चलिए, यहाँ ये सब रख के लगा देंगे झाड़ू। और ये जो कढ़ाई का खाना है वो दे देंगे बछड़ी को या गाय को, तो वो खा लेंगे। काफ़ी लोग कहेंगे कि जूठा खाना नहीं देना चाहिए, तो हाँ, जूठा खाना नहीं देना चाहिए, पर फेंकना भी सही नहीं है।
तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बाय बाय।